राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे कि जब कभी SC/ST एक्ट के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है तब ऐसी दशा में जो उस अपराध में पीड़ित हैं अर्थात जिनके विरुद्ध अपराध हुआ है, क्या उन्हें कोई सहायता राशि दी जाती है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यदि सहायता राशि दी जाती है तो वो कौन देता है, कितना दिया जाता है, कितने दिन के भीतर दिया जाता है? और अगला प्रश्न है कि यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाए या पीड़ित अक्षम हो, जिसे पागल है, विकृचित व्यक्ति है, अवयस्क है यानी बालक है, या उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसी दशा में किसे दिलाया जाएगा? और लास्ट प्रश्न ये है, अंतिम प्रश्न है कि अगर पीड़ित की संख्या एक से अधिक, 2 लोग हैं पीड़ित, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, ठीक है, घर भर को मारा गया है। उस गांव में जितने लोग अनुसूचित जाति के जनजाति के 1 घर 2 घर लोग थे, सबको बंधक बना के मारा गया, घर में घुस घुस के मारा गया। तो सब लोग तो उसमें पीड़ित हैं, सब लोगों का तो उसमें नाम लिखा हुआ है तहरीर में, FIR में, कितने लोगों के खिलाफ ये अपराध किया गया है। तो ऐसी स्थिति में राहत राशि जो मिलनी है, क्या वो राहत राशि सब में बांट दिया जाएगा, या जितनी राहत राशि उन धाराओं में बन रहा है वो राहत राशि सबको अलग अलग से उतना उतना मिलेगा? जैसे मान लेते हैं 2 लाख बन रहा है, 1 लाख बन रहा है, 4 लाख बन रहा है, 6 लाख बन रहा है, 8 लाख बन रहा है, मान लेते हैं 1 लाख रुपया बन रहा है, उसमें जो भी धाराएं लगी हैं, तो 10 लोग हैं तो क्या 10 लोगों को 1-1 लाख रुपया अर्थात 10 लाख रुपया दिया जाएगा, या 1 लाख रुपया दिया जाएगा? उसी में जो है 10 लोग हैं तो 10-10 हज़ार रुपया सब में बांट दिया जाएगा। इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ इस चैनल पर केवल इस तरह के वीडियो ही नहीं डाले जाते हैं, बल्कि PCSJ, APO, HJS की तैयारी भी कराई जाती है। जो बच्चे LLB कर रहे हैं, कर चुके हैं, करने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, या अभी LLB करने के बाद सोच रहे हैं क्या करें, या जो लोग प्रैक्टिस में जा रहे हैं, अगर वो तैयारी के फील्ड में आते हैं, न्यायिक सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ कक्षाएं चलाई जा रही हैं लगातार। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास की सुविधा उपलब्ध है। जो बाहर के बच्चे हैं वो ऑनलाइन ही क्लास कर सकते हैं, तो इस नंबर पे संपर्क करके वो अपनी सुविधानुसार क्लास ज्वाइन करके अपनी तैयारी को सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ इस विषय से जुड़े हुए किसी भी बिंदु पर, ठीक है, या किसी अन्य बिंदु पर जो विधि से जुड़ा हुआ है, जानकारी के लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हाँ, और अगर आप सक्षम हैं तो जो आपको फीस निर्धारित की जाएगी वो फीस आपको देनी पड़ेगी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि SC/ST एक्ट 1989 का जो कानून है, इस कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होता है तो ऐसी स्थिति में क्या कोई राहत राशि पीड़ितों को दिलाई जाती है जो उस अपराध में पीड़ित हैं? तो जी हाँ, पीड़ितों को राहत राशि दिलाए जाने का प्रावधान किया गया है कानून में। अब वो राहत राशि कितनी दिलाई जाती है, मैंने बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया, कम से कम 30-35 वीडियो होगा, जो पूरे भारत में यूट्यूब चैनल पर इतना किसी ने वीडियो नहीं बनाया होगा, ठीक है। और हर एक विषय पे मैंने चर्चा किया है, विधिवत चर्चा किया है। आप वहाँ से जा करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कितनी राहत राशि किस अपराध में मिलता है, कौन सी धारा लगी हुई है तो कितनी राहत राशि मिलेगी, हर एक पे वीडियो बना हुआ है। आप जो जानना चाहते हैं वो सब टाइप करिए और आपको जो है तुरंत वहाँ से जानकारी हो जाएगी। या राजेश लॉ सेंटर चैनल का नाम है, आप उस चैनल को सर्च करिए, प्लेलिस्ट में चले जाइए। SC/ST का जो प्लेलिस्ट में ग्रुप बना हुआ है उसमें सारे वीडियो लाइन से पड़े हुए हैं, आपको जो भी जानकारी लेना है उसे आप देख सकते हैं। तो पीड़ित, पहला प्रश्न है कि राहत राशि दिलाई जाती है। अब कितनी दिलाई जाती है इसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करूँगा, पर लगभग 1 लाख रुपए से लेकर के, ठीक है, 7-8 लाख, 8 लाख, 7.25 लाख रुपए तक के दिलाए जाने का प्रावधान किया गया है। यहाँ तक कुछ दशाओं में जो है आवास देने की बात है, पेंशन देने की बात है, रोजगार देने की भी बात की गई है, घर वगैरह
बनाने की बात की गई है। ठीक है, जब मर्डर हो जाते हैं, रेप हो जाते हैं, तो ऐसी दशाओं में बहुत बड़े मात्रा पे सरकार सहायता करती है, तो राहत राशि दिलाई जाती है। कितना अलग अलग वीडियो बना हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि जितना राहत राशि बन रही होगी उतना पीड़ित को दिलवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि पीड़ित की यदि मृत्यु हो जाए या पीड़ित अक्षम हो, तब वो राहत राशि किसको दिलवाई जाएगी? तो जो उसकी बिहाफ पे उसका विधिक प्रतिनिधि होगा, ठीक है, जो पीड़ित उसमें माना जाएगा, उसके माता पिता हो गए, उसके बच्चे हो गए, उसकी पत्नी हो गई, पिता हो गए, मतलब जो लोग भी उस श्रेणी में आएंगे, उनका निर्धारण जो है अथॉरिटी के द्वारा, यानी डीएम एसडीएम के द्वारा किया जाता है, एसपी के द्वारा किया जाता है। उसका निर्धारण करके ही तुरंत जो है उन व्यक्तियों को राहत राशि दिला दी जाती है, अगर पीड़ित अक्षम है या उसकी मृत्यु हो गई है तो। ये राहत राशि जो है 7 डेज के भीतर दिलाए जाने का प्रावधान किया गया है। फर्स्ट जो होता है, यानी FIR दर्ज होने पर, अगर उस मामले में चार्जशीट कोर्ट में पहुंचती है तो राहत राशि का कुछ % चार्जशीट पे दिलवाया जाता है, और जब मामला डिसाइड हो जाता है तो शेष राहत राशि उस जो है डिसाइड होने पे दिलवा दिया जाता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि राहत राशि 3 किस्तों में दिलाई जाती है। पहला FIR दर्ज होने पे, दूसरा जब उसमें चार्जशीट कोर्ट में पहुँच जाती है तब दिलाया जाता है, और तीसरा है जब मामला डिसाइड हो जाता है तब दिलाया जाता है। तो ये अलग अलग स्टेज हैं, दिलाया जाता है। कब, कितना और कैसे दिलाया जाता है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके के प्लेलिस्ट से और देख सकते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पे ये है कि यदि पीड़ित की संख्या 1 से अधिक है तो क्या राहत राशि सभी को दिलवाई जाएगी? तो या जो राहत राशि जितनी बन रही है वो सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल आप लोगों को क्लियर कट बता दूं कि ऐसी स्थिति में जितने भी पीड़ित हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अगर वो राहत राशि 1 लाख बन रहा है, 2 लाख बन रहा है, या 3 लाख बन रहा है, या 4 लाख बन रहा है, जितना भी उस मामले में बन रहा है उतना राहत राशि प्रत्येक पीड़ित को दिलवाया जाता है। अगर 1 लाख बन रहा है, 10 लोग हैं तो 10 लोगों को 1-1 लाख रुपया दिलवाया जाएगा। अगर उसमें 2 लोग हैं, 1 लाख बन रहा है तो 1-1 लाख रुपया दोनों लोगों को दिलवा दिया जाता है। ठीक, 4 लाख रुपया अगर बन रहा है तो 10 लोगों को 4-4 लाख रुपया दिलवाया जाता है। इस तरह से एक बहुत हैवी अमाउंट जो है यहाँ से दिलाया जाता है। अब प्रश्न ये है कि ये राहत राशि कौन देता है? तो क्या ये राहत राशि जो है अभियुक्त से वसूला जाता है? जी नहीं, राहत राशि अभियुक्त से नहीं वसूला जाता है। ठीक है, उस पर केवल जो जुर्माना लगाया जाता है उसमें वो जुर्माना वसूला जाता है, राहत राशि नहीं। ये राहत राशि सरकार अपने फंड से देती है, अपने खजाने से देती है, जिसमें केंद्र और राज्य की जो भूमिका होती है, दोनों मिल करके ये फंड बना रखे हैं और वहाँ से ये पैसा दिलवाया जाता है। हाँ, कभी कभी ये पैसा दिलवाने में जो समय प्रेस्क्राइब किया गया है, जैसा कि हर कोई जानता है, ठीक है, कि सरकारी कामकाज वैसे भी आराम से चलते रहते हैं, तो जो समय निर्धारित है उस समय के भीतर एग्जैक्ट आपको राहत राशि दे दिया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, इंतज़ार करना पड़ता है। आप उसमें जो है सचेत रहिए, ठीक है, एक्टिव रहिए, और जैसे ही FIR लॉज हो तुरंत आप उसमें जो है कागजात अपने जमा करिए जो आपसे मांग किया जाए, और उसके जो है पता लगाते रहिए कि आपको राहत राशि अलॉट हुई या नहीं हुई, क्योंकि उसमें बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है। डेली FIR लॉज हो रहे हैं, तो कभी कभी फंड ख़त्म हो जाता है, तो जब सरकार फंड फिर उसमें देती है तब जो है वो राहत राशि का बंटवारा होता है। तो 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं, कभी कभी विलम्ब हो जाता है काफ़ी, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो हो सकता है कि जो मिलना है वो भी आपको ना मिले। तो आप एक्टिव रहेंगे तो जो भी राहत राशि मिलनी है वो आपको आपके निर्धारित समय पे मिल जाएगी। और मैंने पहले ही कहा है, अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके, ठीक है, अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं, चाहे लॉ से, ये SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ हो या किसी अदर प्रोविज़न से जुड़ा हुआ हो। लेकिन यदि आप सक्षम हैं तो जो एक रीजनेबल फीस आप पे निर्धारित की जाएगी जानकारी के लिए, इंक्वायरी के लिए, वो फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, कितनी पीड़ित
को कितना राहत राशि दिलाया जाता है, एक से अधिक हैं तो क्या सभी को दिलाया जाता है, पीड़ित की मृत्यु होने पर, ठीक है, किसे राहत राशि दिलाया जाता है। तो मैंने सब पे आप लोगों को डिटेल में यहाँ समझाया, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, जैसे भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए उसका लिंक आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।